야, 다 들이. 아니. 네, 개발하자. आज 저 도시대. पवित्र तीर्थस्थल बोध गया में मंगू युटुखा मंगू और इस स्थान पर बहुत सारे देशों के लोग आए हुए हैं 대담 나람 자야시기 और ऐसे अवसर पर एक प्रार्थना करने का भी समय है, अवसर प्राप्त है। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि छोटा भी हम दुख नहीं चाहते हैं, इसलिए तो जिसमें प्रार्थना में कहा जाता है कि दूसरों को हमें बिल्कुल दुख नहीं पहुंचाना है। जैसे कि यहाँ तक कि छोटे जीवधारी भी, कोई भी जीवधारी हो, कोई नहीं चाहता है कि उनको दुख मिले, सभी चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति हो। और हम मनुष्य होने के नाते यही चाहते हैं कि हमको सुख मिले, दुख न मिले। तो उस आधार पर देखें तो सभी जीवधारी एक जैसे हैं और हम मनुष्यों में ज़्यादा सोच विचार करने की क्षमता है और इस अपने दुखों को नष्ट करने की क्षमता है। और तुरंत जिन चीज़ों को देख लें उतना मात्र नहीं है, और जितना हो सके दुखों को कम करें। और हम लोग प्रयास कर सकते हैं, उपाय के रूप में हम कोशिश कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर के जितने भी क्लेश हैं, जितने भी बुराइयां हैं, वो दूर हो जाएं। लेकिन फिर भी हम केवल और केवल यही लौकिक सोच विचार रखते हैं, दीर्घकालिक हम नहीं सोच पाते हैं। तो केवल छोटी छोटी बातों को सोच पाते हैं और जो दीर्घकालिक हमारे विकास के लिए जो बातें उनको नहीं सोच पाए, इसलिए दुख होता है। और इस पृथ्वी पर जितने भी समस्याएं हैं वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, ये हम सब जानते हैं। और सुख को भी चाहते हैं, दुख को भी नहीं चाहते हैं, लेकिन समस्याएं भी मनुष्यों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हम दीर्घकालिक नहीं सोच पाते हैं, लंबी हमारी जो सोच है वो नहीं है और बहुत ही हमारी संकुचित विचारधारा होती है। और हम लोग जो कोशिश भी करते हैं तो बहुत ही छोटी कोशिश करते हैं। और इस पृथ्वी पर देखें तो जितने भी जीवधारी हैं वो यही चाहते हैं कि उनको दुख न मिले, सुख मिले। लेकिन जिस प्रकार से मनुष्यों के द्वारा जो समस्याएं पैदा की जाती हैं, उस प्रकार की समस्याएं किसी दूसरे जीवधारी जानवर के द्वारा, पशु पक्षी द्वारा तो नहीं की जाती हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोच विचार करने की क्षमता है। और क्षमता है तो अच्छे विचार के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए लगाना चाहिए। और केवल हम एक क्षणिक समय के लिए, अल्पकालिक सोच रखते हुए हम परेशानी उत्पन्न करते हैं। और इस दुनिया में अगर देखें, पिछले विगत वर्षों में अगर देखें या फिर सैकड़ों वर्ष पहले की अगर बात देखें तो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और अभी हम लोग जो है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग स्वयं जीतना चाहते हैं, दूसरों को हराना चाहते हैं। तो इस वजह से हार जीत के चक्कर में हमने बहुत सारे औजार बना लिए, हथियार बना लिए, परमाणु बम बना लिए हैं। और हम लोग जो अपने सुखों को चाहने की जो कोशिश करते हैं, तो सुख की चाहत में हम लोग जो कार्य करते हैं वो एक प्रकार से अकुशल कर्म करते हैं। दीर्घकालिक सोच नहीं होती है, वो मेरा दुश्मन है, ये मेरा ये मित्र है, और जिनको हम पसंद नहीं करते उनको हमको नष्ट करना है। तो यही कोशिश रहती है। और इसके लिए हमने जो है, मनुष्यों ने जो है बहुत ज़्यादा हथियार बना लिए। अगर ऐसा सोचते हैं तो दोनों को ही नुकसान है। इससे सभी लोगों को सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं है। अगर आप पहले देखें, अच्छी तरह से विचार करें तो अभी तक हमने क्या किया है।
हम सभी लोग, जो भी लोग हैं, सबकी जो चाहत है वो सुख की चाहत है, जो सुख की चाहत है। तो इसके लिए हमें इन जो समस्याएं हैं, ये झगड़े हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपना सोच विचार बदलना पड़ेगा। अगर आप इस दुनिया में इतिहास को अगर देखें तो बहुत ही दुख भरा एक इतिहास है। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा दुख है, ऐसा जो घटनाएं हुई हैं। तो पहले विश्व युद्ध को लेकर के बहुत तरह के हथियार औजार बनाए गए, और भविष्य में इस प्रकार के जो घटनाएं न हों, इस प्रकार के औजार न बने, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं और एक रूप में हैं, हम सभी लोग एक जैसे हैं। हम लोगों की चाहत एक जैसी है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। आज इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सबकी इच्छा एक ही है कि हमें सुख की प्राप्ति हो, दुख न मिले। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरी जीत हो जाए, दूसरे की हार हो जाए, और हार और जीत के चक्कर में हत्या करते हैं। इस प्रकार की अगर सोच रखते हैं तो हम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोच विचार वाले हैं, बहुत ही एक प्रकार से पिछड़े सोच वाले हैं। हम लोग हमेशा लोगों के हित के लिए सोचना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि सभ्य सत्ता सुखी हुंतु इत्यादि। तो फिर अगर ऐसी विचारधारा रख रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा करके लाभ देना है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जो विश्व शांति की बात हो वो दुनिया के सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसका अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास अगर करेंगे तो निश्चित विश्व में शांति आ सकती है। हमें प्रयास करना चाहिए। और उसमें से महत्वपूर्ण बात अगर है, जो पर और स्वयं, मैं और वो, इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, उसकी वजह से हमारे बीच झगड़े होते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे हथियारों की, औजारों का निर्माण करते हैं। जीत और हार के चक्कर में हम युद्ध करते हैं। तो इसका अगर देखा जाए तो थोड़े से अपने स्वार्थ के लिए इतनी हालात पैदा कर देते हैं। सभी लोगों की सोच एक है, अर्थात सभी लोग सुख चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को साथ साथ रहने की आवश्यकता, साथ साथ रह रहे हैं और आगे भी साथ साथ रहेंगे। इसलिए प्रयास करें कि जो स्वार्थी भावना है उसको कम करके परहित की भावना को ज़्यादा करें। इसलिए दूसरों को दुश्मन के रूप में मानना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की सोच को कम करना पड़ेगा। और इस दुनिया के सभी लोग एक जैसे ऐसा विचार रखें। अगर ऐसा सोचेंगे तो इस विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। तो चाहे विश्व की शांति को चाहते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले सिद्धांत हैं, चाहे वो सोच विचार वाले हों या ईश्वर को न मानने वाले लोग हों, सभी लोगों का विचार यही है कि दुख न मिले, दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। चाहे धार्मिक व्यक्ति हों या धार्मिक व्यक्ति न हों, किसी पंथ परंपरा को मानते हों न मानते हों, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि हमको सुख मिले। सबका एक ही चाहत है, एक ही इच्छा है। तो जो नास्तिक जिनको कहा जाता है वो भी चाहते हैं कि उनको भी जो सुख चैन मिले। और अगर सुख जो प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आपके मन में करुणा है तो सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपके मन में ईर्ष्या है, क्रोध है, तो आपके अंदर कभी भी सुख नहीं आ सकता है। इसलिए सुख शांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी दुनिया लगभग 7-8 अरब के आसपास लोग हैं, वो सभी यही चाहते हैं
사물로 정부는 대강을 냠도로 대 हम लोग को इस पृथ्वी पर रहना है, इस दुनिया में रहना है, तो मैं और पर की कहाँ से बात आ गई। 태심 जितना हो सके दूसरों को लाभ दे सकें, अगर लाभ देने की कोशिश करेंगे तो इस विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। 강조도 콘수세하게 이어와서 체니 और मैं और पर की जो बात करते हम आए हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते चले जाएंगे तो विश्व में शांति कैसे आ सकती है। 미사물로 등에 매대보다 대화되고 직주 인도산에 가서 사물로게 투무게 랭게디 इसलिए हम सभी का एक सामूहिक जो प्रयास है वो यही है कि इस पृथ्वी पर हम लोग सुख शांति लाने में सहयोगी बने। जब मनुष्य या बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ में कोई हथियार तो होता नहीं है, हथियार लेके तो पैदा नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में जा कर के माँ उसको दूध पिलाती है, उनकी सानिध्य में रह कर के वो बच्चा प्रेम में रह कर के अब विकास करता है, बड़ा होता है। उस समय तो ऐसी भावना नहीं होती है। इसलिए देखा जाए कि माँ के प्रेम से, माँ के स्नेह की वजह से वो बड़ा होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोगों के अंदर भी दूसरों के प्रति मैत्री की भावना हो तो निश्चित रूप से लाभ होगा। और हम लोग पर मैं और पर की भावना की वजह से या जीतने और हारने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हथियार औजार बना रहे हैं। अगर सभी लोगों के प्रति एकता की भावना होंगे तो निश्चित रूप से ये हथियार औजार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम सभी एक हैं, एक होने की वजह से हम सभी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, मैत्री रखें। इस पृथ्वी पर 7-8 अरब के आसपास लोग हैं, हम सभी एक हैं। जब पैदा होते हैं तब भी माँ का ही हम सबको प्यार प्राप्त होता है, और जब मृत्यु को हम प्राप्त होते हैं उस समय अगर आप करुणाशील हैं, आपके अंदर प्रेम है, तो आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, मित्र हैं, उस समय वो भी आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए मनुष्यों की हत्या करना ये बहुत ही दुखद बात है। इससे घटिया बात क्या हो सकती है। हम सभी एक हैं तो हमारी चाहत भी एक है, हमारा तरीका भी एक है। और जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे उस समय भी हमारी जो अगर प्रेम करना का हम अभ्यास कर रहे हैं तो मरते समय भी वो हमारे साथ खड़े होंगे और हमको भी अच्छा लगेगा और उस समय महसूस होगा कि हमने अच्छा कार्य किए हैं। और हम माँ बाप के, खास करके माँ के जो प्रेम है उसमें पले बड़े हैं, तो निरंतर रूप से इसको हमें आगे रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जो हथियारों का निर्माण करना ये पुरानी बात है, इसको हमको छोड़ना चाहिए। इस पृथ्वी को एक बहुत प्रेम युक्त, करुणा युक्त संसार बनाने की आवश्यकता है। और इसलिए जितना हो सके आप सभी लोग मन की शांति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। तो जो हम लोग करुणा शब्द जो कहते हैं, उपयोग करते हैं, उसको मन में रखिए और इस पृथ्वी को एक करुणा युक्त विश्व अगर बना सकें तो ये निश्चित रूप से शांति आ सकती है। उसमें धर्म को आप माने या न माने, पूर्व जन्म पर जन्म को माने या न माने, अभी जब हम जीवित हैं उस समय अपने चित्त को, मन को अगर ठीक रखते हैं तो निश्चित रूप से आप हर जगह खुशहाली होगी। और अगर राष्ट्रों के बीच में देखें तो मेरा राष्ट्र, उनका राष्ट्र, इस प्रकार की बात को लेकर के झगड़े करना ये पुरानी बातें हैं
क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं। हम सभी को एकता के रूप में करुणा के साथ, मैत्री के साथ इस पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता है। इससे और इसके लिए प्रार्थना करें उतना पर्याप्त नहीं है। हमें दूसरों के साथ में प्रयास करके इन चीज़ों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ये हम सभी की जिम्मेदारी है। चाहे आप, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, पूर्व जन्म पर जन्म को मानते हों न मानते हों, ये अलग बात है, लेकिन इस पृथ्वी पर हम सभी एक हैं। मनुष्य के रूप में हम सभी एक हैं। एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का हित करें। हम सभी लोग ऐसा करें, ऐसी प्रेरणा बना करके यहाँ से चलें। तो आज जो है बोध चित्त उत्पाद कराऊंगा, शरण गमन और चित्तोत्पाद। बहुत सारी पंथ परंपराएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और सभी धर्मों में भी अपने अपने सिद्धांत हैं। लेकिन सभी यही कहते हैं कि अच्छा व्यक्ति हमें बनना है, अच्छा हृदय वाला दयालु बनना है, एक दूसरे का हित करना है। इस प्रकार के सभी विचार रखते हैं। तो इसके लिए लोग कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई पूर्व जन्म और पर जन्म को मानते हैं। जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, अगर या फिर जो भी जीवधारी हैं, उनके प्रति अगर हम करुणा करने लग जाएं, उनके प्रति प्रेम करने लग जाएं, तो अच्छा होगा। क्योंकि इसमें कोई धर्म या पंथ की तो कोई बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको हम कम न करें, तभी जाकर के इस विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। ये मैं पूर्व में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है। चाहे आप किसी धर्म को मानो या न मानो, पूर्व जन्म या फिर पर जन्म को माने या न माने, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे का लाभ करें, हित करें। और मैं और पर ऐसी बातें छोड़ करके सभी को एक जैसा मानना चाहिए, तभी इस विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। इसको आप अपने मन में रखें, हम सभी इस बात को अपने मन में रखें। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो सर्व जीवों की बात करते हैं, सर्व सत्यों की बातें करते हैं। तो केवल शब्दों मात्र तक सीमित न रह करके इस प्रकार का मन में विचार आए कि हम सभी एक जैसे हैं। मैं और पर की विचार को नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति बने, जितना हो सके दूसरों का मदद करें। आपका जो जन्म स्थान है अलग अलग है। मैं तिब्बत से आया, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम लोग सब एक जैसे हैं। तो फिर भी एक जैसा तो नहीं लगता। अगर ऐसा सबके बारे में सोचोगे तो अकेलापन नहीं लगेगा। अगर हम सभी के बारे में सोचेंगे तो हमारे सभी लोग मित्र बन जाएंगे। और धर्म का अगर सार है तो यही तो है, एक दूसरों का हित करना, दूसरों की मदद करना। जब मन में आसक्ति जब पैदा होती है और उसको कम करने के लिए हम लोग धर्मों के माध्यम से अलग अलग युक्तियां लगाते हैं, अलग अलग प्रयास करते हैं। जैसे कि कल धर्म धातु स्तंभ को की व्याख्या की गई थी।
심 댄동 차단 걸로 되게 इसलिए जो सत्य ग्राह्यता है उसका आधार नहीं होता है। इस ग्रंथ में कहा गया था, धर्म धातु स्तंभ में कहा गया था कि हम उसको मान करके बैठे हैं। 미지교 도시가터네 지기 싸워져 और इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करें और जो है कि अंतर न रखें। कुल मिलाकर के भाव यही है कि हमें एक दूसरे में जो है अंतर पैदा नहीं करना है। किसी भी पंथ परंपरा को माने या न माने, इस दुनिया में शांति स्थापित हो, लोग ठीक हों, अच्छे हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। और ये जो विश्व है वो करुणा युक्त बन सके, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये आप विचार रखें, आप सोच विचार या फिर ऐसा मन में लेकर के चलें। 가서 마시지 주의를 다들 양코 또서 봐 तोमरंगू साउंडदान अगर जो कल ग्रंथ के बारे में प्रवचन हुआ था, धर्म धातु स्तंभ के बारे में, तो इसको और अगर गहराई से अगर सोचें, उस आधार पर सोचें, जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो उस समय हमारे मन में शत्रु और मित्र की भावना होती है। तो उसमें एक तो आसक्ति का और दूसरा एक क्रोध की भावना उत्पन्न होती, ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। और धीरे धीरे हमें जो आसक्त रूपी चित्त हैं उसके बारे में अगर सोचेंगे तो ये वास्तविकता नहीं है, चित्त की वास्तविक स्थिति नहीं है। तो जिस वस्तु को हम देखते हैं तो वो ऐसा लगता है वो अपने अर्थ के रूप में स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो वैसे ही जिसको हम शत्रु मानते हैं, तो जब शत्रु को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ही ये व्यक्ति पैदा हुआ है, पैदा होने से ही हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं है। पैदा होते समय ऐसा तो नहीं है कि कोई दुश्मन होकर के पैदा हुआ हो, कोई मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है। तो लेकिन धीरे धीरे जाकर के हम वो करने क्या लगते हैं कि मैं और पर की भावना पैदा कर लेते हैं और उसमें परिवर्तन कर लेते हैं या बड़ा चढ़ा लेते हैं। फिर हम जहाँ भी जाते हैं फिर एक प्रकार की हमारे अंदर एक ग्राह्यता बन जाती है। और भगवान बुद्ध के दर्शन में या ग्रंथों में कहा जाता है, जो भी धर्म है, दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि एक ईश्वर ने सभी चीज़ें बनाई हैं, ये उनकी अपनी व्यवस्था है। और उसके अंदर भी अगर देखा जाए, एक ईश्वर ने अगर सबको बनाया तो मैं और पर की बात करने की तो आवश्यकता नहीं है। और उसी प्रकार से भगवान बुद्ध के दर्शन में, बौद्ध दर्शन के हिसाब से देखा जाए तो आसक्ति या लगाव के आधार है, उसका कोई मूल आधार नहीं बनता है। केवल और केवल हमने उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया है। अगर हम अभी अपने जीवन को देखें, सुख और दुख को अगर देखें, अगर हम दूसरों को प्रति करुणा रखें, मैत्री रखें, तो निश्चित रूप से एक शांति की स्थापना हो सकती है। और केवल अपने बारे में सोचते रहेंगे तो ये संकुचित विचारधारा बन जाएगी, बहुत छोटी सोच हो जाएगी। और एक दूसरे के प्रति मैं और पर की भावना करने से तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर प्राचीन समय को देखें तो कितना ज़्यादा इस दुनिया में अत्याचार हुआ है, केवल स्वार्थी भावना की वजह से युद्ध हुए हैं। अभी तक जो हो चुका वो ठीक है, लेकिन अब नई समस्या पैदा करने के लिए कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। इसमें कोई धर्म की बात नहीं है। सामान्य तौर पर भी अगर हम सोचें और एक साथ में अगर सोचें तो सब एक साथ में
प्रयास करें, कोशिश करें तो इस विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। जो धर्म का अर्थ है वो व्यक्तिगत है। आप जो भी धर्म परंपरा को माने यह आपका विषय है, लेकिन अगर मानव मूल्य की अगर बातें करें तो सभी लोग माँ से पैदा होते हैं, उनके स्तनपान करके बड़े होते हैं, उनके सानिध्य में बड़े होते हैं। लेकिन हम लोगों को उस प्रकार से सोचना चाहिए कि मनुष्यों के बीच में प्रेम के साथ साथ अगर रहें तो निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। इस दुनिया में अगर शांति चाहते हैं तो मन की शांति पहले आनी चाहिए, जिसको हम करुणा कहते हैं। और जो ये अर्थात प्रेम की जिनकी बातें हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अपने मन में रखें, विचार रखें, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो कल जैसे कि धर्मदातु स्तुति इसके बारे में कल व्याख्या कर चुका हूँ। ये सिद्धांत का दर्शन है, एक शास्त्र है। आप लोग अलग अलग स्थानों से आए हैं, तो जब आप किसी व्यक्ति को देखेंगे, अपने स्थानों पर जाएंगे, तब किसी को देखेंगे तो यही तो कहेंगे कि ये मनुष्य जा रहा है या फिर स्त्री पुरुष जा रहा है, तो हमेशा यही कहेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति मनुष्यता होने का भाव है। ये स्वाभाविक है। तो जहाँ जानवरों की बात भी करें, और वो भी अगर जानवर भी एक दूसरे के प्रति देखेंगे तो वो भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और हम मनुष्य होने के नाते जो हमारे अंदर प्रेम और करुणा की भावना है उसको हमें नहीं छोड़ना है, उसको रखने की आवश्यकता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो जैसा पूर्व में भी कहा, धर्म जो है व्यक्तिगत अभ्यास है, आपकी व्यक्तिगत चुनाव है कि आप जिस भी धर्म को माने, लेकिन जहाँ प्रेम और करुणा की बात है वो सभी के लिए है। तो जो धर्म धातु है उसके बारे में जैसे व्याख्या की गई थी कि ये दर्शन से जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके इसमें कि किस प्रकार से हम शून्यता को आधार बना करके इसका अभ्यास कर क्लेशों को हम नष्ट कर सकते हैं। तो अभी सर्वयोग चित्त उत्पाद करने का मेरा विचार आया कि आप लोगों को मैं बताऊं। तो ज़्यादातर यहाँ बैठे हुए बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और सभी चाहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति हों। तो संग जो तिब्बती में कहा जाता है, तो संग अर्थात जितने भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं, और सभी कमियों को जब हम दूर कर देंगे तो फिर जो भी वस्तुएं हैं उनको हम समझ सकते हैं। तो इसका अर्थ काफ़ी गंभीर है। और हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं और उन बुराइयों को, उन क्लेशों को हम धीरे धीरे उनको कम कर सकते हैं। और हम लोग सभी लोग बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धत्व की बात करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही संकुचित विचारधारा की वजह से मैं और मेरा में लगे रहते हैं। इस मैं और मेरे की भावना को कम करें और सभी जीवधारियों के लिए प्रेम की युक्त कार्य करें, एक बड़े सोच को लेकर के चलें, तभी जाकर के हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब आप विचार करेंगे
तो जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिन चीज़ों को हम समझे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को सही से हम समझ सकें। और जैसे जैसे हमारे अंदर क्लेश रहेंगे तो उस समय तक हम चीज़ों को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। और जैसे ही हम क्लेशों को कम करें, आसक्ति को कम करें, तो जो सर्व जीव की हम बात कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से उनको हम समझ सकते हैं, उससे हम एक बड़ी विचार लेकर के चल सकते हैं। हम लोग बुद्ध को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो महत्वपूर्ण मानने की वजह जो है, तो बुद्ध ऐसा तो नहीं है पहले से ही ऐसे थे। शुरुआत में वो भी हम लोगों जैसे सामान्य पुरुष थे, सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रज्ञा के माध्यम से धीरे धीरे क्लेशों को नष्ट किया और फिर अंतिम में जाकर के बुद्धत्व को प्राप्ति की। और हम लोग केवल और केवल अपने बारे में ही विचार अगर करते रहेंगे, तो फिर जो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्धत्व की बात करते हैं, तो वो बुद्धत्व प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम अपने आप में केवल अपने बारे में ही विचार न करके जितने भी जीवधारी हैं उनके दुखों को नष्ट करने के लिए हम हितकारी बन सकें और स्वार्थी चित्त को छोड़ करके परित रूपी चित्त का उत्पाद करें। तो हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि जो कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उनको हम कर सकें और अच्छाइयां हैं उनको हम प्राप्त कर सकें। अच्छाइयों में निरंतर वृद्धि होती रहे। तो बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ यही है, बोधि का अर्थ यही है। हम सभी लोग बौद्ध हैं, तो बौद्ध होने की अर्थ यही है कि आखिर को हमको क्या प्राप्त करना, क्या छोड़ना है। तो हमारे अंदर जो राग द्वेष मोह है, इनको हटाना है। इतना ही नहीं, इनकी वासनाओं को भी हटाना है। इनके जो इम्प्रिंट्स हैं, छाप है, इसको भी छोड़ना है। और जब इनको हटा देंगे तब जाकर के हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं, सर्वज्ञता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी अगर आप बुराइयों को हटा देंगे, जब बुराइयों को हटाएंगे तो फिर चीज़ों को हम एज इट इज जैसी हैं वैसी समझ सकते हैं। इसलिए मैं की भावना है उसको कम करें और जितना हो सके परित रूपी चित्त जो है उसका उत्पाद करें। तो आज जो है सर्वयोग चित्त उत्पाद करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी कहा है, ये जो आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं और जो मनुष्य जिनको कहा जाता है, प्रमुख रूप से मनुष्य कहा था उनके लिए, और यहाँ तक कि जो भी जीवधारी हैं, छोटे मोटे भी जीवधारी हैं, उनके अंदर भी बुद्धि चित्त उत्पाद हो और मैं उनको हित कराऊंगा। मैं किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। और हम एक अच्छे चित्त को उत्पाद करें। हम लोग तथागत बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जो बोध चित्त है
라면 조상 और वो जीवधारियों को अपने प्रेरणा में रखते हुए सर्व योग चित्त का उत्पाद करके बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार की प्रेरणा हमें बनानी है, इस प्रकार का विचार हमको बनाना। मैंने वहाँ सामोलोगे था नाके ठहरे हुए समझे ऐने छटा तो जमुनी देखो और सभी जीवधारियों की तो बात है ही है। उसके अलावा इस पृथ्वी पर रहने वाले वो मनुष्य जो हैं, विशेषकर मनुष्य लोगों के अंदर जो प्रेम की करुणा की मात्रा जो भावना कर रहे हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनके लिए बोध चित्त का उत्पाद करूंगा। किसी का भी मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा विचार करें। मिसोर के वे समझे समझ लगे फैबो बशी चुबो मोतो केवल और केवल मैं लोगों का हित करूंगा, दूसरों को बिल्कुल भी कदापि भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। इस प्रकार से आप अपने हृदय के बीच में श्वेत प्रकाश के रूप में माने कि एक श्वेत प्रकाश प्रवेश हो रहा है। और जब हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न जब होता है तो वो किसी विषय को आधार रख कर के होता है। इसलिए हमारे अंदर जो श्वेत प्रकार के रूप में ज्ञान अंदर जब प्रवेश होता है, और हमारे अंदर होता क्या है कि हम किसी को शत्रु मानते हैं तो वो जन्म से ही शत्रु है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो जो ऐसा तो नहीं है कि कोई जो दुश्मन है वो जन्म से पहले ही हमारा दुश्मन हो जाए, और बिना हम जब उसको नाम दिए वो दुश्मन नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब हम बुद्ध की बात करें, बोधसत्व की बात करें, और जो जिसको भी हम कहें वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। क्यों स्वभाव से सिद्ध नहीं है? बहुत सारे जो अवयवों पर आधारित है। जिसको पापी भी कहते हैं, तो पापी भी बहुत सारे हेतुओं की वजह से वो बना है। ऐसा नहीं कि वो शुरुआत से ही जन्म से ही वो ऐसा व्यक्ति हो। और इसलिए जितने भी धर्म हैं अर्थात वस्तुएं हैं वो केवल और केवल नाम मात्र हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी चीज़ें वस्तुएं स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, नाम मात्र हैं। अगर वो स्वभाव से सिद्ध होती हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें बदलाव भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं और पर ये केवल एक दूसरे पर आश्रित होकर के बने हैं। बहुत सारी हेतुओं की वजह से उत्पन्न हुए हैं। कोई भी चीज़ स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए जब परीक्षण करेंगे तो तभी आप यही पाएंगे कि केवल और केवल नाम मात्र है, आरोपित है। इसी प्रकार से अगर शत्रु के बारे में भी सोचें, मित्र के बारे में भी सोचें, तो वो भी केवल केवल नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो जो कि अनादिकाल से ही ऐसा था। इसलिए आरोपित जो शब्द है, नाम मात्र जो शब्द है, उसको अगर ठीक से अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ पहले से स्वभाव से सिद्ध नहीं है उसको समझ सकते हैं, स्वभाव से शून्य है ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए केवल मनुष्यों की बात नहीं है, जो भी चीज़ें हैं वो आश्रित हैं, निर्भर होकर उत्पन्न हुए हैं, और अंत में जाकर के इसका सार के रूप में प्राप्त करेंगे कि केवल और केवल ये आरोपित हैं, कोई भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। जब आप किसी वस्तु विशेष का आकलन करेंगे, परीक्षण करेंगे, तब आप समझ सकेंगे कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। हम लोग ऐसा विचार करना चाहिए।
तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, तो बोध चित्त है वो श्वेत प्रकाश के रूप में हमारे हृदय के अंदर आसपास है, ऐसा माने। तो भगवान बुद्ध ने यही तो कहा है, प्रति समुत्पाद का दर्शन दिया है कि हर चीज आश्रित है। तो आश्रितता के सिद्धांत को लेकर के शून्यता के दर्शन की तरफ आप जाएं, और वो शून्यता का दर्शन भी हमारे जो पंचमुखी वज्र के रूप में हमारे आकाश जो हृदय है उस पर आ रहा है, ऐसा विचार करिए। तो जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, जैसे ही सुबह मैं उठता हूं तो बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करता हूं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और मन की वास्तविक जो शांति है वो तभी आ सकती है जब आप शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास करें। और जब दूसरों के हित के लिए सोचेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा होगा, और फिर स्वार्थी चित्त वो कम होता चला जाएगा। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह पा रहा हूँ। इसलिए जो शून्यता और बोध चित्त का दर्शन या विचार है, और जैसे कि अगर बौद्ध धर्म की बात करें, वो इसलिए होती है कि मन में शांति आ सके। अगर आप शून्यता का अभ्यास करेंगे, बोध चित्त का अभ्यास करेंगे, तो आपका शरीर, मानसिक और शारीरिक दोनों अच्छे होंगे। सब स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो मेरी उम्र जो है लगभग उम्र 90 वर्ष के आसपास हो रही है, लेकिन जो मेरा मन है वो बहुत ही शांत प्रिय है। तो मैं कह सकता हूँ कि बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। हालांकि अन्य चीज़ों को करना, पूजा पाठ करना वो ठीक हैं, लेकिन सबसे अच्छा बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास है, वो श्रेष्ठ होता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, यहाँ पर भी आए हैं, तो आप लोग शून्यता का, बोध चित्त का अभ्यास करें। तो जैसा कि अभी पूर्व में कह रहा था कि श्वेत प्रकाश हमारे हृदय पर एक प्रकार से श्वेत प्रकाश के रूप में, उसके अलावा शून्यता का दर्शन के रूप में पंचमुखी प्रकाश वज्र के रूप में प्रकाश हमारे हृदय पर है, ऐसा माने। और कभी भी जो है स्वप्न में भी इस अभ्यास को नहीं छोड़ूंगा, स्वप्न में भी इस प्रकार की प्रेरणा लेके चलें, इसका अभ्यास करूंगा। तो मैं कहूँगा उस मंत्र का जाप करें, ओम सर्व योग चित्ता उपतायामि, ओम सर्व योग चित्ता उपतायामि, ओम सर्व योग चित्ता उपतायामि, ओम सूर्यताय तम हो सिद्ध मम हो, ओम सरते सिद्ध पर हो। तो मैं अपना उदाहरण दूं, तो जो मेरा जो उम्र है वो हालांकि काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा मन जो है काफ़ी शांत है, क्योंकि बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करता हूँ। तो हालांकि तंत्र के माध्यम से दीर्घ आयु की प्रार्थना जो करते हैं, तो उन सबसे महत्वपूर्ण बोध चित्त और शून्यता का अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी धर्म बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच विचार रखें। तो जो जहाँ तक हम बुद्धं शरणं गच्छामि जो कहते हैं, तो इसलिए इस अर्थ को समझें, अच्छी तरह समझें, आप प्रयास करें, ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ। टच दिलेख तो यहाँ पर समाप्त करता हूँ।
창동 내야리야 इसके बाद बुद्ध चित्त के संबर, 담아시 쇼가 게 아이스 안다 탐제된 저 심기야 जैसा कि अभी मैंने जो बोध चित्त उत्पन्न करने के लिए सर्वयोग बोध चित्त उत्पन्न करने के लिए किया, तो उसी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बोध चित्त संवर भी उसी में आ जाता है, इसलिए इसमें और ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमको जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, बुद्ध के वचन सुनने को मिला, अभी हम बोध गया जैसे पवित्र तीर्थ स्थल पर हैं, और तो हम सभी का विचार एक ही है कि बोध चित्त और शून्यता के प्रति सभी विचार रखते हैं, सभी भावना रखते हैं। तो इसके लिए अलग से बोध चित्त संवर की देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग मुझे एक प्रकार से तो आपसे मैं यही, इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि शून्यता और बोध चित्त का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये आप लोग अपने मन में रखें, आप विचार करें। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप अभ्यास करने लग जाएं, एक दिन में सफलता प्राप्त कर लें, तो दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो मैं भी अपना उदाहरण दूं तो मैं ऐसे स्थान से आया, लेकिन फिर भी मैंने ग्रंथों का सूत्रों का अध्ययन किया। उसके बाद जब शरणार्थी बना, उसके बाद भी लगातार शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास करता रहा, कभी भी इसको मैंने नहीं छोड़ा। तो इसका अभ्यास करने से निश्चित रूप से बुद्धत्व के, माफ़ कीजिए, कि मन में शांति आती है। तो आप और हम सभी लोग एक जैसे हैं। आप सभी लोग भी प्रयास करें, हम सभी लोग प्रयास करें, अच्छे व्यक्ति बने, यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद। आप लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मैं भी आपको एक प्रकार से पूरे 100% रूप से अगर कहूँ तो यही कहूँगा, आप बुद्ध चित्त का अभ्यास करके देखिए। अगर बुद्ध चित्त का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप भूमियों को प्राप्त कर सकते हैं, आप मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे अंदर बुद्ध चित्त है और शून्यता का जो भाव है वो भी मेरे चित्त में है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि मैं जो प्रयोग मार्ग है तो उसका मैं काफ़ी अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन जो समथ की अगर बात करें तो क्योंकि ये तो मेरे लिए मुश्किल थोड़ा हुआ, इतना व्यस्त रहा, पूरा जीवन व्यस्तता में गया, लेकिन समथ विपश्यना के माध्यम से तो मैं कह सकता हूँ कि प्रयोग मार्ग तो प्राप्त हुआ ही है। और बोध चित्त की बात करूँ तो सुबह जैसे ही उठता हूँ कि पर हित और स्वयं हित के लिए मैं बोध चित्त का उत्पाद करता हूँ, उससे मन में परिवर्तन आया है। हम सभी लोग एक जैसे हैं और हमारे जो सोच विचार करने का जो मस्तिष्क है वो भी एक जैसा है। इसलिए आप लोग भी अच्छी तरह से बोध चित्त का अभ्यास करें, शून्यता का अभ्यास करें। मैं भी अभ्यास करता हूँ। अभ्यास करके ही जितना हो सका मन की शांति आ सकी है, और जब मन में शांति होगी तो आपके जो काय हैं, जो शरीर हैं, जो हमारे भौतिक तत्व हैं, उसमें भी एक प्रकार से वृद्धि होती है, अच्छे बनते हैं। ये आप लोग विचार रखें। तो इसलिए हमारे आप धर्म मित्र, मैं यही कहना चाहता हूँ, शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास अच्छी तरह से अभ्यास करें
तो यही मैं कहना चाहता था। टच तिलेक, धन्यवाद, नमो बुद्धाय। कल